सेकेंड्स, फिर इस पानी को पी लो। अब हमने पानी नहीं पिया, पूरा ग्लास अमृत का पी लिया। रेडी पीने के लिए? इजी इजी। हमारी मन की स्थिति रोज डिप्लीट क्यों हो रही है? क्योंकि हम पता नहीं कितने लोगों की मन की स्थिति को अब्सॉर्ब कर रहे हैं सारा दिन। 3-4 दिन करेंगे, आदत पड़ जाएगी। कोई भी चीज पिएंगे खाएंगे नहीं बिना ये 10 सेकंड रुके। अगर आपके घर में आपको या किसी और को कोई बीमारी है, सिर्फ उनको जो खिला रहे हो, पिला रहे हो, दवाई खिला रहे हो, 10 सेकंड पॉज करो। इस चीज में भगवान की शक्तियां भरी हुई हैं। ये परमात्मा की प्योरिटी से भरी हुई है। ये आत्मा इस पानी के ग्लास को पिएगी और उसके शरीर की प्रॉब्लम फिनिश्ड। अब पिलाओ। ये पावर है। जब आपके बच्चे का एग्जाम होता है, आप किचन में जाते हैं, मैं दूध पिलाऊंगी उसको, तो हम दूध का ग्लास लेते हैं, बोनवीटा उसमें गोल गोल घुमाते हैं। साथ में क्या घुमाते हैं? पढ़ा ही नहीं सारा साल, पता नहीं क्या होएगा इसका इस बार, पास होगा कि नहीं होगा, नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर होगा कि नहीं। ये सारी एनर्जी मिला के हम उसको बोलते हैं ये ले दूध पिलाए। ऐसा दूध पिलाना नहीं है। अब इसका ऑपोजिट, आप बोनवीटा घुमाते घुमाते साथ में कुछ और घुमा दो। परमात्मा शांति का सागर है, उसकी वाइब्रेशन इस दूध के ग्लास में भर रही है। मेरा बच्चा इस ग्लास के दूध को पिएगा और उसका मन बिल्कुल शांत, पीसफुल, पावरफुल। कल उसका एग्जाम बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। अब इसको पिलाए। वर्क करेगा कि नहीं करेगा? वर्क करेगा। करके देखना है, फिर बताना है वर्क कर क्या नहीं है। इट वर्क्स। वी हैव टू डू इट टू एवरीथिंग वी ईट एंड ड्रिंक। जो भी भोजन हम खाते हैं, अगर उसमें हम परमात्मा की याद की वाइब्रेशन डाल दें, वो भोजन भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा। फिर हमें इतना सा प्रसाद नहीं लेना सिर्फ मंदिर में, हमारी थाली पूरा प्रसाद है, पूरा प्रसाद है। आपके घर में, अपने परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कुछ बात है, एनर्जी को डालो सबके खाने और पानी में, और कुछ ही दिनों में वहां चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। लोगों को पता ही नहीं चलेगा उनका मन ठीक क्यों होता जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर कुछ किया जा रहा है। पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट की जा सकती है सामने वाले को। कोई भी चीज खाना पीना नहीं बिना उसको प्योरीफाई किए, क्योंकि वातावरण में बहुत सारी वाइब्रेशन है, बहुत सारे लोगों की मन की स्थिति उस पर असर करती है। एक बार हमारे पास सेंटर पर एक भाई आए, बहुत बिजनेसमैन, रिच। कहते पता नहीं मुझे क्या हो गया, 1 हफ्ते से मुझे सपना आ रहा है कि मैं, जैसे चौल एरिया जो होता है ना, स्लम एरिया, उसमें मैं कमरा ढूंढ रहा हूं, मैं खोली ढूंढ रहा हूं, बोलता है। कहता है ये मेरा पास्ट है या ये मेरा फ्यूचर है, ये मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं? हमें आंसर नहीं पता था। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, सब ठीक हो जाएगा, छोड़ो, इतना सोचो नहीं सपने के बारे में। 8-10 दिन के बाद जो बहन उनके घर खाना बनाती थी, जो लेडी, उसने आकर कहा साहब मुझे 25,000 रुपए चाहिए, मुझे खोली लेनी है। उन्होंने दे दिया। दूसरे दिन के बाद सपने बंद हो गए। वो बहन ने कहा थैंक यू साहब, मेरे को बहुत दिन से बहुत टेंशन थी, खोली नहीं मिल रही थी। उस टेंशन की स्थिति में जो खाना बनाया, डायरेक्ट असर मन के ऊपर। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न बनता है। अगर किसी दिन मन थोड़ा भी परेशान है, नाराज है, उदास है, जीवन में कुछ हुआ नहीं है, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, चेक करना आज किसके हाथ का खाना खाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सारा दिन ये नहीं चेक कर सकते किसके हाथ का खाना है, किसने बनाया, जिसने बनाया उसकी मन की स्थिति कैसे, वी कांट चेक।
सो व्हाट कैन वी सिंपली डू, जब वो हमारे सामने आए तो हमें उसको प्योरीफाई कर देना है, ताकि वो जो एनर्जी थी वो एनर्जी सारी क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, और हम जो खाएं वो प्रसाद हो, वो अमृत पिए। इजी है करना, इजी है करना, इजी है। 4-5 दिन किया ना, उसके बाद अंदर जाएगा ही नहीं कुछ बिना वो किए, इतनी आदत पड़ जाएगी। दिन में 3-4 कप चाय पी लेते हैं, उसको अमृत बनाकर फिर पिए। एक प्रोग्राम ने, एक भाई ने मुझे उठकर कहा, हम नॉनवेज और अल्कोहल को भी ऐसा करके पी सकते हैं क्या? हम हर चीज में युक्ति कितनी अच्छी ढूंढते हैं ना, फटाफट कहते, पर उसको भी तो प्योरीफाई करके फिर ऐसे खा लेंगे, पी लेंगे। हर चीज की एनर्जी है। जब किसी जानवर को बांधा जाता है 10 दिन, उसको पता होता है कि उसको मारने वाले हैं, तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, उसके मन की स्थिति कैसी होगी, कैसी होगी मन की स्थिति, क्या चलेगा उस जानवर के मन के अंदर? उसको पता है उसको मारना जाने वाला है, क्या चलेगा उसके अंदर, क्या चलेगा उसके अंदर? डर और नफरत, गुस्सा, दर्द, और ये सब मन की स्थिति उसके शरीर में वाइब्रेट करेगी, और फिर 15-20 दिन बाद वो हमारी प्लेट में आएगा और हम कहेंगे प्रोटीन्स वेरी हेल्दी। प्रोटीन विद द वाइब्रेशन ऑफ दर्द, डर, हर्ट, नफरत, गुस्सा। जबकि हमारे पास ऑलरेडी अपने इतने डर और दर्द हैं, तो क्यों किसी और का अब्सॉर्ब करना? जैसा अन्न वैसा मन। अगर पावरफुल पीसफुल मन चाहिए, सात्विक मन चाहिए, तो अन्न तो सात्विक होना पड़ेगा। जब हमारे घर में किसी की डेथ होती है, डेड बॉडी घर में पड़ी होती है, उस दिन घर में खाना नहीं बनता। पहले अंतिम संस्कार, फिर नहाना धोना, फिर घर की धुलाई, फिर खाना। अपने फैमिली मेंबर की डेड बॉडी पड़ी है, खाना नहीं बनता, और अपने किचन में पता नहीं कौन सी डेड बॉडी का खाना बन रहा है। हाउ कैन वी डू दिस? ये छोटी छोटी चीजें आत्मा की शक्ति को घटा रही हैं, और फिर हम कहते हैं क्या करें, टेंशन क्यों है, नाराज क्यों है, गुस्सा क्यों है? आत्मा की शक्ति कम है। डर क्यों लग रहा है? शक्ति कम है। शक्ति को बढ़ाना। सुबह सुबह हम में से कौन कौन है जो सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं? सबसे इजी तरीका नेगेटिव सोचने के लिए। आत्मा का भोजन है वो। जैसे शरीर का भोजन शरीर को सेहत देता है, इसी तरह जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ग्रहण कर रहे हैं हम, वो आत्मा का भोजन है। उस आधार से सोच चलेगी। अगर सुबह सुबह मन शांत, क्लीन, प्योर, ग्रहण शक्ति हाई, अब्जॉर्प्शन पावर हाईएस्ट, अगर उस समय न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, ये सब अंदर डाल दिया, फिर सारा दिन पॉजिटिव सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। ब्रह्मा कुमारीज में हम जब आते हैं, आपकी तरह घर से आए, परिवार भी संभालना है, कारोबार भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में सिर्फ एक चेंज लाते हैं, ओनली वन चेंज। एंड वो वन चेंज ये है कि सुबह सुबह दिन की शुरुआत परमात्मा का ज्ञान लेकर, दिन की शुरुआत। जैसे ही इंफॉर्मेशन की क्वालिटी चेंज हो गई, मतलब डाइट चेंज हो गई, मन की सोच बदल गई, सोच बदल गई, संस्कार बदल गए, संस्कार बदल गए, भाग्य बदल गया। और कुछ भी नहीं करना पड़ा, बाकी सब चीजें तो अपने आप हो गई। सिर्फ सुबह सुबह अपने अंदर क्या भरा। 3 महीने एक्सपेरिमेंट करके देखें। 3 महीने के लिए अखबार और न्यूज चैनल थोड़ा लेट,
थोड़ा लेट, ना सुबह सुबह और ना रात को सोने से पहले है। जो सुबह सुबह भरेंगे वो सारा दिन हम पर काम करेगा, जो रात को सोने से पहले भरेंगे वो सारी रात काम करेगा। दोनों टाइम ध्यान रखना है। और एक्चुअली वो ही 2 टाइम है जो ज्यादा न्यूज चैनल चलता है सबके घर पे। अटेंशन। दिन में, दोपहर को, शाम को धीरे से अखबार देख लिया फटाफट। सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना जरूरी है। हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है हम उनके बारे में खबर पढ़ रहे हैं, ये न्यूज उनके बारे में है। जो चीज हमने पढ़ ली वो अब उस शहर की बात नहीं, वो मेरे चित्त पर बात बन गई। जो मेरे चित्त पर आ जाएगा वो मेरे चिंतन का हिस्सा बन जाएगा, और जो मेरे चिंतन का हिस्सा बन जाएगा वो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। ध्यान से पढ़ें। आप सबके पास व्हाट्सएप किस किस के पास है? हाथ उठाए। किस किस के व्हाट्सएप में दिन में 8-10 तो ऐसे वैसे मैसेज आ जाते हैं, जोक, क्रिटिसिज्म, मजाक उड़ाना, जिसको हम कहते हैं ये जोक है सिर्फ, लेकिन वो एक्चुअली क्रिटिसिज्म होता है, वो एक्चुअली सटायर होता है। और हम पढ़ लेते हैं, हम कहते हैं ऐसे ही था जोक। पढ़ने के बाद हम पता है क्या कहते हैं? अरे बेकार था, डिलीट कर रहे। लेकिन डिलीट हम कब करते हैं? पढ़ने के बाद। जब हम पढ़ने के बाद डिलीट करते हैं वो सिर्फ फोन से डिलीट हो सकता है, चित्त पर तो वो बैठ गया। और हम में से कुछ लोग फिर उसको कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड भी कर देते हैं कि मैंने तो खाया खाया, आप सब भी खाओ। ये बहुत डीप कर्म है। कभी भी फॉरवर्ड नहीं करना है ऐसा कुछ भी, बिकॉज हम इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं औरों के माइंड को भी पोल्यूट करने के हैं। जो दूसरे के मन को अशांत करेगा वो खुद शांत कैसे रह सकता है? कर्मा कर दिया ना उसने। एक छोटी सी प्रैक्टिस कल से करके देखें। ऐसा कोई भी मैसेज आए, पहला शब्द पढ़ते ही डिलीट कर देना। है ताकत? है ताकत? अपनी प्रोटेक्शन है ये, कि हम कुछ भी ऐसा पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे नहीं जिससे हमारी थॉट्स इम्प्योर होती हैं। और जब आप थोड़े दिन पढ़ते ही डिलीट करते जाएंगे, आपको थोड़े दिन के बाद दिखेगा आपके पास ऐसे मैसेजेस आने कम हो जाते हैं, अपने आप होगा वो। हम अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे उस तरह की चीजों को अपने जीवन के अंदर। मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंफॉर्मेशन। दिन की शुरुआत प्योरिटी से शुरू हो। एक समय था जब दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होती थी। आज भी हम पूजा करते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी कुछ जल्दी, घड़ी को देखते देखते पूजा करते हैं। और बॉम्बे में एक बहुत प्यारा वर्ड है जो सबको बहुत अच्छा लगता है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ये भी एक आदत पड़ जाती है बोलने की, हर चीज में जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। इट्स नॉट गुड फॉर द माइंड एंड फॉर द बॉडी। हम माइंड और बॉडी को सारा दिन मैसेज क्या दे रहे हैं? टाइम ही नहीं है मेरे पास, टाइम ही नहीं है मेरे पास, टाइम ही नहीं है। दिस इज नॉट हीलिंग एनर्जी। और फिर वो एक संस्कार बन जाता है, जल्दी जल्दी जल्दी। पूजा मतलब मन ने पूजा करनी है, मुख ने और हाथ ने नहीं करनी है। पूजा मतलब उसमें जो एक एक लाइन है वो मेरा मन उसको अब्सॉर्ब कर ले, वो मेरे चिंतन का हिस्सा बन जाए, और उसको आज मैं अपने जीवन में जीऊं चल के बाहर। लेकिन अगर सुबह सुबह उठकर हमारे घर में सिर्फ टीवी और रेडियो चल रहा होगा तो हम भी उसको ग्रहण कर रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे भी उसको ग्रहण कर रहे हैं।
जब उनको इस तरह का मीडिया सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलता है, तो वो इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनेंगे, कैसे करेंगे? चॉइस इज आवर हैंड। सिर्फ 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि सुबह सुबह नेगेटिव इंफॉर्मेशन स्टॉप एंड उसकी जगह ज्ञान को अपने अंदर भरना शुरू करें। आधा घंटा सिर्फ इतना सा डाइट में शिफ्ट किया, सारी दिन पे शिफ्ट हो जाएगा उससे। क्योंकि जब हम ज्ञान अंदर भरते हैं, हम प्योर डाइट दे रहे हैं आत्मा को। अब सारा दिन में हर थॉट